समझदार कौन है? जो अपनी बातों पे अड़े रहता है, यानी जिसको लगता है कि जो वो बोल रहा है सिर्फ वही सही है, या फिर ऐसा इंसान जिसको पता है कि कोई भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो वो अपने एक स्टैंड पॉइंट से बोल रहा है जो कि बिल्कुल गलत या अलग लगेगा जब कोई उस सिचुएशन को दूसरे साइड से देखेगा। कहते हैं सबसे समझदार वो इंसान है जो अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी छिपी हुई बुराई को देख ले और बुरे से बुरे सिचुएशन में भी छिपी हुई अच्छाई को देख ले। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक इलाके में एक राजा हुआ करते थे। अब राजा की समस्या उनकी वो अपाहिज शरीर था, क्योंकि उनका एक हाथ और उनका एक पैर नहीं है। तो एक दिन राजा और मंत्री उनकी वो विराट महल में घूम रहे थे। उस महल में उनके सारे पूर्वज जो कि इनसे पहले राजा हुआ करते थे, वो सबकी बहुत सुंदर सुंदर चित्र वहां पे लगा हुआ था। अब राजा जो है वो इन सुंदर चित्र को देखे जा रहे थे, तो उनके मंत्री ने समझ लिया कि राजा क्या सोच रहे हैं। तब मंत्री बोलता है, हजूर आप चिंतित है ना कि आपके चित्र जब यहाँ लगेगा तो कैसे दिखेगा? राजा बोलता है, हाँ चिंता का ही तो विषय है, लेकिन क्या कोई चित्रकार है जो मेरी भी इतने सुंदर चित्र बना सके जितने सुंदर चित्र मेरे पूर्वजों का यहाँ पे बनाया हुआ है? मंत्री बोलता है, महाराज मेरे पास एक उपाय है, और वो ये है कि हम इसके लिए पूरी राज्य और दूसरे राज्यों में भी घोषणा कर देंगे कि जो भी कोई चित्रकार आपकी सुंदर चित्र बना देगा उसको हम इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जरूर कोई ना कोई चित्रकार होगा जो ऐसा चित्र बना सकता है। तो अब ऐसा ही हुआ, यानी पूरे राज्य में और पड़ोसी राज्यों में भी ये घोषणा कर दी गई कि अगर कोई राजा का सुंदर चित्र बना देगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये बात सुनकर काफी सारे चित्रकार आए राजा के चित्र बनाने के लिए, लेकिन जो भी कोई राजा को देखता तो समझ जाता है कि इनके चित्र तो कभी भी सुंदर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राजा का एक पैर और एक हाथ नहीं था। ऐसे में कोई भी राजा के सुंदर चित्र कैसे बना सकता है? तो दिन ब दिन एक एक करके सारे चित्रकार लौटने लगे। अब ये देखकर राजा और मंत्री को भी समझ आ गया था कि उनकी कभी भी सुंदर चित्र नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक दिन एक युवा चित्रकार आता है वहाँ, और वो राजा को देखता है अच्छे से और बोलता है कि महाराज मैं आपके सुंदर चित्र बना सकता हूँ। अब ये सुनकर सब हैरान कि जब सारे चित्रकार मना कर दिए नहीं कर पाएंगे, उस जगह पे ये नौजवान बोल रहा है कि वो कर सकता है। तो राजा बोले कि ठीक है, तुम चित्र बनाने की काम शुरू करो। अगर सुंदर हुआ, सबको पसंद आया तो इनाम तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर सुंदर नहीं हुआ तो हम तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। ये बोलता है, महाराज मैं ये सबके लिए तैयार हूँ। तो अब वो चित्रकार राजा के चित्र बनाने लगा। कुछ दिन के बाद जब चित्र पूरी हो गई तो सब उत्सुक थे चित्र देखने के लिए, और जब चित्र सामने आया तो हर कोई देखकर हैरान रह गया और चित्रकार की वाहवाही करने लगा। दरअसल वो चित्र कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि राजा जो है वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और घोड़ा दौड़ रहा है। राजा एक हाथ में तलवार पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ जो कि नहीं है वो उस तरफ छुप गया है। ठीक उसी तरह उनका एक पैर दिख रहा है और दूसरा पैर छुप गया है। सारे चित्रकार के सामने ये एक प्रॉब्लम था कि अपाहिज राजा की सुंदर चित्र कैसे बनाया जाएगा, लेकिन इस युवा चित्रकार ने इस प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देख लिया। एक ही बात पे किसी को प्रॉब्लम दिखता है तो किसी को उस प्रॉब्लम में छिपी हुई अपॉर्चुनिटी दिख जाता है। बस नजर का ही फर्क है। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।